स्वागत है आपका सिंप्लेनर के एक और एपिसोड में, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों भारत और कनाडा के बीच हाल के महीनों में संबंध पहले से अच्छी स्थिति में थे। साथ ही व्यापारिक संबंध भी मजबूत हो रहे थे और रणनीतिक रूप से चीनी वर्चस्व के खिलाफ दोनों देश पार्टनर की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, जिससे भारत और कनाडा की आपसी कड़वाहट पूरी दुनिया के सामने आ गई। हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरे में ट्रूडो से मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में सिख अलगाववादी गतिविधियों और भारतीय डिप्लोमेट्स पर होते हमलों का मुद्दा उठाया था। इसी के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंध बिगड़ते नजर आने लगे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के अलावा सभी पश्चिमी नेताओं ने पीएम मोदी के साथ औपचारिक बातचीत की, लेकिन ट्रूडो ने नहीं की। दोनों नेताओं ने सिर्फ शिखर सम्मेलन के मौके पर ही एक दूसरे के साथ गंभीर चिंताएं व्यक्त की थी, जिसमें खालिस्तान अलगाववादी आंदोलन से लेकर कनाडाई पंजाबियों द्वारा समय समय पर एक अलग खालिस्तान राज्य का मुद्दा जैसे विषय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रूडो के सामने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि उनके देश में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। हालात तब और बिगड़ गए जब ट्रूडो का निजी विमान खराब हो गया, जिसकी वजह से ट्रूडो G20 शिखर सम्मेलन के 2 दिन बाद तक भारत में ही अटके रहे और भारत ने उन पर कोई खास तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से उन्हें अपना पूरा समय सिर्फ होटल के कमरे में बिताना पड़ा। मीडिया में इस खबर के आते ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि दोनों देशों के रिश्तों पर तनाव किस कदर हावी हो रहा है। इसके बाद कनाडा लौटते ही जस्टिन ट्रूडो ने संसद में घोषणा की कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों के शामिल होने की विश्वसनीय जानकारी है। साथ ही ट्रूडो ने कहा कि हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन भारत ने कनाडा के इन आरोपों को बेतुका और शरारत से प्रेरित बताया और कहा कि इन आरोपों का कोई पुख्ता आधार नहीं है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में जो कुछ भी कहा उसे हम खारिज करते हैं। हालांकि भारत सरकार निज्जर को आतंकवादी और अलगाववादी संगठनों का मुखिया बताती रही है, जबकि निज्जर के समर्थक इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। इसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री मेलेनी जोली ने भारत के टॉप डिप्लोमेट पवन कुमार राय को निकालने का ऐलान कर दिया। इसके जवाब में भारत ने भी दिल्ली से एक कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित करने का फैसला लिया। भारत के मुताबिक ये फैसला भारत के आंतरिक मामलों में कनेडियन डिप्लोमेट्स के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दर्शाते हुए लिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब दोनों देशों के बीच इस तरह का तनाव भड़का है। साल 1998 में परमाणु परीक्षणों के बाद कनाडा ने अपने डिप्लोमेट को वापस बुला लिया था। दोनों देशों के बीच दरार 1948 में ही पड़ गई थी, जब कनाडा ने कश्मीर में जनमत संग्रह का समर्थन किया था। जियोपॉलिटिक्स और इसकी कूटनीति में ये शब्द लंबे समय से भारत के लिए चिंता का सबब बना रहा है। ये पहले कश्मीर से जुड़ा और अब एक और के खालिस्तान भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया है और इसी खालिस्तान शब्द की वजह से कनाडा और भारत के बीच संबंध दिन व दिन खराब होते जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से सिख छोटा धार्मिक समूह है। दुनिया भर में करीब 2.5 करोड़ सिख धर्म के अनुयायी हैं और इनमें से ज्यादातर भारत में हैं। भारत के बाद कनाडा ऐसी जगह है जहां सिख बड़ी तादाद में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 7,70,000 है। आबादी का 2.1% है। कनाडा में सिखों की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने जब अपने पहले कार्यकाल में कैबिनेट का गठन किया तो उसमें 4 सिख मंत्रियों को शामिल किया। सिखों के लिए खास झुकाव के कारण पीएम को मजाक में जस्टिन
सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच दूरियां आने का ये पहला मामला नहीं है। कहा जाता है कि दोनों के बीच कभी संबंध बेहतर नहीं रहे हैं। मोदी मई 2014 में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने और जस्टिन ट्रूडो अक्टूबर 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा खुद को उदारवादी लोकतांत्रिक बताती है और पीएम मोदी की बीजेपी की पहचान हिंदुत्व और दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी के रूप में है। साल 2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G20 समिट में शामिल होने कनाडा गए थे, लेकिन समिट से इतर किसी भी प्रधानमंत्री का कनाडा जाना 42 साल बाद तब हो पाया जब पीएम मोदी कनाडा के दौरे पर साल 2015 में गए। लेकिन उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के स्टीफन हार्पर थे। जस्टिन ट्रूडो जब से पीएम बने हैं तब से नरेंद्र मोदी कनाडा नहीं गए हैं, जबकि जस्टिन ट्रूडो पीएम रहते हुए 2018 में पहली बार भारत दौरे पर आए थे। उनका वो दौरा भी काफी विवादित रहा था। एक बार फिर ट्रूडो के नई दिल्ली में G20 दौरे के बाद दोनों देशों का विवाद अपने चरम पर आ गया है। द हिंदू की खबर के मुताबिक कनाडा के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग समझौते वाले समूह फाइव आइज के सदस्य देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भी चिंता जाहिर की है। भारत के नजरिए से देखें तो पाकिस्तान के मामले में इस तरह से आरोप लगाना, सार्वजनिक तौर पर आमने सामने आ जाना आम बात है, मगर बात यहाँ कनाडा की हो रही है जो नेटो का सदस्य है, जहाँ भारतीय मूल के काफी लोग रहते हैं। अगर कनाडा के साथ विवाद बढ़ेगा तो इसका बड़ा असर होगा। द हिंदू के संपादकीय में लिखा है कि ऐसे कठिन पल में अगले कुछ कदम सोच समझकर उठाने चाहिए। ट्रूडो की प्राथमिकता ये होगी कि वो भारत पर लगाए गंभीर आरोपों को सार्वजनिक तौर पर साबित करें या फिर ये स्वीकार करें कि वो ऐसा करने में अक्षम है। भारत का कहना रहा है कि कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी अलगाववादी खालिस्तानी समूहों की गतिविधियों के लिए होता है। ये बात कई बार साबित भी हुई है और इसकी शुरुआत 1980 से शुरू होती है। हाल के दिनों में भारतीय डिप्लोमेट और भारतीय कम्युनिटी सेंटर पर हुए हमले भी इसकी तस्दीक करते हैं। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के मुखिया थे। वो भारत में वांटेड थे। निज्जर पर आरोप था कि 1990 के दौर में पंजाब में जो चरमपंथी गतिविधियां हुई उनके पीछे निज्जर थे। निज्जर पर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था और ये शख्स कनाडा का नागरिक था। ये बात पूरी तस्वीर साफ कर देती है और भारत का दावा भी मजबूत होता है। अब ये भारत पर है कि वो कनाडा के साथ अपने संबंधों को कैसे आगे बढ़ाएगा। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी और जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात भी अच्छी नहीं रही थी। इसके फौरन बाद मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत पर कनाडा ने रोक लगा दी है और जैसे को तैसा करने के चक्कर में दोनों देशों के पुराने और अच्छे व्यापारिक रिश्ते पटरी से उतर सकते हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने का एक ही रास्ता हो सकता था, वो था मुक्त व्यापार समझौता, मगर अब इसे भी रोक दिया गया है। कनाडा 2022 में भारत का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन अब दोनों देशों का व्यापार कुछ खटाई में पड़ता दिख रहा है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि कनाडा और भारत के बीच व्यापार की मजबूत संभावनाएं हैं और ये ऐसी हैं कि एक दूसरे की मदद कर सकती हैं, जैसे भारत से कनाडा में दवाइयों का निर्यात या फिर कनाडा से पेपर और कृषि से जुड़ी चीजों का आयात रिश्तों में नरमी ला सकते हैं। इसके अलावा भारत और कनाडा को शिक्षा भी जोड़ती है। कनाडा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में करीब 3.25 लाख भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कनाडा चीन को लेकर सतर्क रहा है और भारत भी चीन को लेकर हमेशा सतर्क ही रहता है। साल 2022 में कनाडा ने अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति का ऐलान किया, जिसमें चीन को लेकर काफी सतर्क रुख का जिक्र था। चीन के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों की भरपाई करने के लिए ट्रूडो ने भारत के साथ कई समझौते किए थे जो फिलहाल खटाई में पड़ गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़े वक्त या लंबे वक्त के लिए जो भी राजनीतिक पारा चढ़ जाए, मगर इसका दोनों देशों के रिश्तों पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी पुरानी और सामान्य स्थिति में लौटना आसान नहीं होगा। अब दोनों देशों के रिश्ते आगे किस स्थिति में जाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए
इस तरह के वीडियो आगे भी लाता रहूं। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो या वीडियो के कंटेंट में जहां कहीं भी सुधार की जरूरत हो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।